नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। आगरा में ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने मंथन किया। मिशन 2022 को लेकर ताज नगरी में मंथन हुआ। इस बैठक में ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। आगरा बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत कई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। ब्रज क्षेत्र का सियासी गणित को समझें तो ब्रज क्षेत्र में 3 मंडल और 12 जिले आते हैं। ब्रज क्षेत्र में विधानसभा की 65 सीटें और लोकसभा की 12 सीटें आती हैं। कोरोना जैसी महामारी के सामने जब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी ताकतें और यूरोप जैसे विकसित देश जब पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे, तब भारत मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ते हुए, जूझते हुए दिखाई दे रहा था। आप सब हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर कब्जा किया था। इस बार भी बीजेपी की कोशिश अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की होगी। एसपी के लखनऊ कार्यालय में महान दल का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। 2022 चुनाव को लेकर ये सम्मेलन काफी अहम माना जा रहा। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर महान दल से समाजवादी पार्टी का पहले ही समझौता हो चुका है। अखिलेश यादव बड़े दल के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। वहीं इस सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि एसपी की सरकार आएगी तो कोरोना की मौत की जांच कराएंगे। और बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम मां गंगा को साफ कर देंगे। बताओ, मां गंगा को साफ किया इन्होंने? लाशें दिखाई दी, बह गई न जाने कितनी, और मां गंगा ने सब लाशें वापस कर दी और अभी भी वापस हो रही हैं। अगर कोई जिम्मेदार है इनकी मौत का, तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो जांच होगी कि आखिरकार इतनी जान कैसे चली गई। मिशन 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीएसपी भी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। आज बीएसपी का बिजनौर में ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। सम्मेलन को बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा ने संबोधित किया। सतीश मिश्रा ने कहा कि बीजेपी हताश है। इसके साथ ही सतीश मिश्रा ने कहा कि बीएसपी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पर यूपी में सरकार बनाएगी। बीजेपी इस समय हताशा में है और उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है। इतना पैसा उनके पास है कि उसको वो लगाने का काम करेंगे। तो ये सबको मालूम है कि पैसा इकट्ठा किस लिए किया है, लगाने का काम क्यों, कहाँ करेंगे। बीजेपी परेशान है, इसलिए आप देख रहे हैं इधर उधर, कहीं इधर देखती है, उधर देखती है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार अपनी बार बहुजन करवाएगी। जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, यूपी का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। यूपी में अपने पांव जमाने में लगी आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि यूपी में जल शक्ति मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश पाइपलाइन के जरिए लोगों को पानी पहुंचाने के मामले में, जल आपूर्ति के मामले में यूटी और अगर राज्यों को मिला दिया जाए तो 31वें नंबर पर खड़ा है। मात्र 10 से 11% लोगों को हम पाइपलाइन के जरिए वाटर सप्लाई दे पाते हैं। और इसके लिए भारत सरकार की ये योजना है 1,20,000 करोड़ की योजना। इस योजना में 35%, 40% ओवर रेटिंग करके टेंडरिंग कराई गई। आगरा जोन, अयोध्या जोन, कानपुर जोन, ये वहां की रिपोर्ट है। और इसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया। इसके अलावा रश्मि मेटेलिक नाम की एक कंपनी है जिसको पाइप सप्लाई का ठेका दिया गया। ये रश्मि मेटेलिक कंपनी वो कंपनी है जो जम्मू कश्मीर में रिजेक्ट हो चुकी, जो मध्य प्रदेश में रिजेक्ट हो चुकी, जो छत्तीसगढ़ में रिजेक्ट हो चुकी, जो झारखंड। वहीं इस मामले में सपा और कांग्रेस ने जांच की मांग की है। जिम्मेदार सांसद ने
जब तथ्यों के साथ आरोप लगाए हैं तो इसकी निश्चित तौर से एक निष्पक्ष जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के सोन बसरा गांव के पास सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग छत्तीसगढ़ से गोरखपुर जा रहे थे, तभी बेकाबू होकर कार गड्ढे में गिर गई और ये हादसा हो गया। 5 लोगों की डेथ हो गई, 2 लोग बचे हैं, सब बच्चे भी हैं, एक महिला और 4 बच्चे शामिल हैं जिनकी डेथ हो गई है। ग्रेटर नोएडा में ट्रक में बस ने टक्कर मार दी, हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 24 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस में करीब 100 लोग सवार थे। फतेहपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल 2 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बाद में दोनों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। हादसा मुगल रोड पर हुआ। घटना में चोटिल होकर एक व्यक्ति मृत अवस्था में, 2 व्यक्ति घायल अवस्था में अस्पताल लाए गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फर्रुखाबाद के कर्नलगंज चौकी के बाहर जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट होती रही और सिपाही और होमगार्ड मूक दर्शक बने रहे। जानकारी पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने महिलाओं सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि योगेश का जमीन को लेकर मोहल्ले के ही सुरजीत जौहरी के साथ पुराना विवाद चल रहा। दोनों पक्ष पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। चौकी के बाहर पुलिस के सामने कल दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल हो रही वीडियो क्लिप के संबंध में अवगत कराना है। यह प्रकरण थाना फतेहगढ़ चौकी कर्नलगंज के नजदीक रेलवे क्रॉसिंग का है। प्रकरण में वादी पक्ष के द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें 4 अभियुक्तों को उन्होंने पंजीकृत कराया है और पुलिस के द्वारा इस घटना में बीच बचाव किया गया था और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। चोरों के कब्जे से चोरी की 13 बाइकें बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि इन चोरों ने दिल्ली, गुड़गांव जैसे बड़े शहरों से ये बाइकें चुराई थीं। मामला थाना जलालाबाद के बरेली फर्रुखाबाद रोड का है, जहां बंद पड़े ढाबे में पुलिस ने छापा मारा और ऑटो लिफ्टर मानवेंद्र और नन्हे को गिरफ्तार किया। चुराई गई बाइकों की छानबीन की जा रही। गैंग का एक सदस्य राकेश फरार बताया जा रहा, जिसकी तलाश जारी है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त भागने में सफल हो गया। इनके कब्जे से उनकी निशानदेही पर 13 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इनसे 3 मोटरसाइकिलें जो कनेक्ट हो गई, एक गुड़गांव से चोरी की गई थी, एक दिल्ली और एक जलालाबाद से चोरी की गई है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके गैंग के कुछ अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी मिली है। उनको भी गिरफ्तार करके और उनसे कई और बाइकें बरामद होने की संभावना है। वाराणसी में गंगा उफान पर है। कई इलाकों में गंगा की पानी आने से बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात का जायजा लेने के लिए आज जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह वाराणसी पहुंचे, कई इलाकों में जाकर जायजा लिया। इसके बाद मंत्री जी बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिले और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सक्रियता के साथ काम किया है, एक एक व्यक्ति की चिंता की है और मैं यहाँ पर राहत शिविर में खड़ा हूँ। लोगों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था किया है। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी पूरी तरीके से लगी हुई है। हर तरीके की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं जनता जनार्दन के लिए पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद है और किसी प्रकार का किसी को कोई संकट ना होने पाए, इसी के लिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा था। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, एक एक व्यवस्था को मैं देख रहा हूँ और यहाँ से जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं रिपोर्ट करूँगा। निश्चित रूप से जिला प्रशासन की सक्रियता, हमारे जनप्रतिनिधियों की सक्रियता, यहाँ के हमारे विधायक, हमारे पार्षद, सब लोग मिल करके जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल है कि निश्चित रूप से जलस्तर तो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन हम लोग सबको सारी सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं। मथुरा के चंदनवन इलाके में पति पर पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश का आरोप लगा है। आग से झुलसी महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया। 8 साल पहले महिला की शादी हुई थी, तभी दोनों के बीच विवाद होने लगा था, जिससे महिला अपने मायके में आगरा में रहती थी। पति ने कल पैसे देने के लिए बुलाया था। महिला का आरोप है कि जब वो घर पहुंची तो पति ने रात भर मारपीट की और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। आग से झुलसी महिला ने हाईवे थाने में जाकर शिकायत की। महिला की हालत देखकर पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश के बाद जो आरोपी पति है वो फरार है।
हस्बैंड ने खूब मारा मुझे घर में बंद करके, खूब मारा, डंडे इतना मोटा डंडा था वो पूरा टूट दिया उसने मारते मारते। अकेली आई थी? मैं और मेरा बेटा आया था बस। मैं ये तो हमेशा धमकी देता है, मैं ऐसा थोड़ी ना करेगा। मैंने 8 साल हो गए, अब क्यों करेगा। मैंने तो आपके ऊपर ये क्या डाला है आपको? पेट्रोल जी। तो फिर आपको मदद के लिए किसको बुलाया आपने? बहुत बुलाया, घर में सब लोग थे मगर कोई मदद करने आया नहीं था। सब लोग बल्कि रोड पर टहल रहे थे। खूब मैं चीख रही थी, मेरा बाहर वाला ही कमरा पड़ जाता है, रोड के किनारे वाला ही। कोई नहीं आया था घर में से। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।